दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा मैं पाइन हिल लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहां दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे। अजीब काली धूल के निशान थे और अवनी का चांदी का लॉकेट भी मिला। अंदर किसी लड़की की कांपती आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो। इससे पहले कि वो वापस आ जाए, लाइब्रेरी के भीतर उतना अंधेरा था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब गई थी। फुसफुसाती हुई वह आवाज फिर टूटी, कृपया, जल्दी। मैंने दिल को मजबूर किया। अवनी, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बुकशेल्फ के पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई सांस रोककर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मैं टॉर्च लिए उसकी तरफ बढ़ी। दीवारों पर लटके धूल भरे पोर्ट्रेट्स ऐसे दिख रहे थे जैसे उनकी आंखें मुझे फॉलो कर रही हों। रैक के पीछे पहुंचकर मैंने रोशनी डाली। एक लड़की कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर धूल और खून के हल्के धब्बे। उसकी आंखें लाल डर से भरी। अवनी, मैंने धड़कते दिल से पूछा। वह मेरी तरफ उठकर देखने लगी, फिर धीरे से फुसफुसाई, आप देर से आई। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि मुझे एक पल को लगा कि वह बेहोश होने वाली है। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हें यहाँ किसने रखा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? वह कांपते हाथ से लाइब्रेरी के गहरे हिस्से की ओर इशारा करने लगी। वो वो यहाँ रहता है। रात को बाहर निकलता नहीं, बस सुनता है, देखता है और इंतजार करता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन रहता है यहाँ? अवनी ने गहरी सांस ली। केस 13 में जिस लड़की को आपने खो दिया था, आपने सिर्फ उसकी कहानी सुनी थी, पर वो अब भी यहाँ है। मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। केस 13 की गायब लड़की लाइब्रेरी में जिंदा, या कुछ और? मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम उसे देख चुकी हो? अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो लड़की नहीं रही। वो कुछ और बन चुकी है। कोई जो इंसानों को लाइब्रेरी के अंदर खींच लेता है, कुछ ऐसा जिसे रोशनी पसंद नहीं। उसी समय लाइब्रेरी की लाइट्स, जो शायद सालों से बंद थीं, एक झटके में टिमटिमाई 2 बार, और पूरे कमरे में एक ठंडा खुरदरा सांस जैसा एहसास फैल गया। अवनी अचानक घबराकर मेरी तरफ झुकी। वो जाग गया है, हमें अभी निकलना चाहिए। मैंने तेजी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तभी पीछे से बुक शेल्फ हिला। किताबें एक एक कर नीचे गिरने लगीं, ऐसे जैसे किसी ने भीतर से धक्का मारा हो। धड़ धड़ धड़। अचानक एक बड़ी किताब मेरे पास जमीन पर गिरी। धूल का गुब्बार उठा। मैंने उठाकर देखा, कवर पर लिखा था, केस 13, प्रतिबंधित सेक्शन। दिल जैसे एक पल रुक गया। लाइब्रेरी में एक पूरी फाइल? क्यों? किसने बनाई? इसके पहले कि मैं पन्ने खोल पाती, अवनी ने मेरा हाथ झटका। नो, उसे मत छुओ, वो उसे पसंद नहीं। उसे कौन? उसे? मैंने चारों तरफ टॉर्च से रोशनी डाली। अंधेरी रैक के बीच एक लंबी काली इंसानी आकृति क्षण भर को दिखी, फिर गायब। मेरी सांसें जैसे किसी ने रोक दी हों। अवनी तेजी से बुदबुदाने लगी। वो फुसफुसाता है, वो छूता है, वो कमरे के कोनों में रेंगता है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के सर्रर भागने की आवाज आई। सब रैक एक झटके से कांप गए। अवनी ने चीख दबाते हुए मेरे हाथ को पकड़ लिया। हम अभी अभी निकलते हैं, मैंने कहा, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। मैं उसे पकड़कर दरवाजे की ओर ले जा ही रही थी कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। कर्रर, टक। चेन अपने आप कस गई। अब हम अंदर फंस चुके थे। अवनी ने डर से मेरी पीठ के पीछे छिपते हुए कहा, देर हो गई, अब वो बाहर नहीं जाने देगा। लाइब्रेरी की हवा भारी हो गई। कागज के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे और कमरे के पीछे से एक धीमी घसीटती हुई आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर नाखून रगड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी कांपी, मेरे हाथ कांपे। अवनी की सांसें तेज होती गईं। हम दोनों ने एक ही दिशा में देखा। रैक के बीच अंधेरे में 2 हल्की चमकीली आंखें दिखाई दी, पहले धुंधली, फिर बिल्कुल साफ, और फिर वो आंखें हमें पहचान कर मुस्कुराईं। रैक के पीछे से एक फटी हुई अजीब सी आवाज आई, वापस स्वागत है वंशी। वही आवाज जिसे मैं 6 साल से भूलने की कोशिश कर रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंधेरे में वह कौन था,
और केस 13 की असली शुरुआत कैसे खुलने वाली है, तो पार्ट 4 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।